मैं चाहता हूं कि अब इंडियन टीम का हर एक क्रिकेटर डोमेस्टिक क्रिकेट जरूर खेलेगा। और डोमेस्टिक क्रिकेट का मतलब ये नहीं कि भाई एक मैच खेल लिया या 2 मैच खेल लिए या 3 मैच खेल लिए और हो गया डोमेस्टिक का शौक पूरा। ऐसा नहीं चलेगा। मैं चाहता हूं कि अब इंडियन टीम का हर वो प्लेयर जिसके लिए रेड बॉल क्रिकेट इंपॉर्टेंट है, जो खेलना चाहता है रेड बॉल क्रिकेट, जो टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहता है, और अगर आप अवेलेबल हैं तो आप डोमेस्टिक के सारे मैचेस खेलेंगे। और कम से कम मैं तो यही चाहता हूं। यह बात साफ शब्दों में कही थी गौतम गंभीर ने, यानी कि इंडियन टीम के हेड कोच ने, जब टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के सामने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हारी। गौतम गंभीर ने एक छोटी सी वार्निंग दे दी कि अब ऐसा नहीं चलेगा कि भाई साहब आप छुट्टियां मनाएंगे और फिर आकर क्रिकेट खेलेंगे। टेस्ट क्रिकेट में तो बिल्कुल नहीं चलेगा। अब अगर आपको टीम इंडिया के लिए खेलना है, अपनी जगह बनानी है, तो आपको डोमेस्टिक क्रिकेट के सारे मैचेस खेलने होंगे। यह बात गौतम गंभीर आकर कहते हैं और फिर बीसीसीआई में यह मुद्दा दोबारा से उठता है। अभी कुछ ही दिन पहले खबर आई कि बीसीसीआई की एक मीटिंग हुई जिसमें रोहित शर्मा मौजूद थे, गौतम गंभीर मौजूद थे, अजीत आगरकर मौजूद थे। इसमें एक खबर निकलकर सामने आई कि अब बीसीसीआई चाहती है कि इंडियन टीम के सारे सीनियर प्लेयर्स डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, सारे मैचेस खेलें। और अगर आप नहीं खेलना चाहते या आप नहीं अवेलेबल हैं तो आपको कोच के साथ परमिशन लेनी पड़ेगी। कोच को बताना पड़ेगा कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे, उसकी वजह क्या है। और अगर कोई वजह नहीं है, कोई रीजन नहीं है, वैलिड रीजन, तो आपको खेलना जरूर पड़ेगा, तभी आपको जगह मिलेगी। पहले गौतम गंभीर ने कहा, फिर बीसीसीआई ने कहा, तो जाहिर सी बात है भाई मुद्दा सीरियस है इस बार। और बाकियों का तो नहीं पता। शुभमन गिल तैयार हो गए। कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि जब पंजाब की टीम अपना अगला मुकाबला खेलने कर्नाटक के सामने जाएगी तो उसमें शुभमन गिल भी खेलेंगे। 23 जनवरी को जब पंजाब का मुकाबला कर्नाटक से होगा तो शुभमन गिल ने उसके लिए खुद की अवेलेबिलिटी दे दी है। यानी लगभग 2 साल के बाद होगा जब शुभमन गिल रणजी ट्रॉफी में अपना कमबैक करने वाले हैं। आखिरी बार 2022 में खेले थे मध्य प्रदेश के सामने। लगभग 958 दिन हो चुके हैं। सोचिए, लगभग 1000 दिन हो चुके हैं शुभमन गिल डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेले। और वो तो रोहित शर्मा भी नहीं है, वो तो विराट कोहली भी नहीं है, वो तो खेल सकते थे, बट अब तक नहीं खेले। अब तो खेलना पड़ेगा। और ये खबर भी आ रही है कि जब पंजाब का अगला मुकाबला कर्नाटक के सामने होगा तो उसमें शुभमन गिल जरूर खेलने वाले हैं। और शायद यही असर है गौतम गंभीर की बात का, यही असर है बीसीसीआई की बात का कि 2 साल से शुभमन गिल जो रणजी ट्रॉफी नहीं खेल रहे थे, डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, वो तैयार हो चुके हैं खेलने। खैर, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि पिछली बार जब शुभमन गिल डोमेस्टिक क्रिकेट खेले थे तो 2022 का साल था। मध्य प्रदेश के साथ 6 से लेकर 9 जनवरी तक वो मुकाबला हुआ था। खैर, अच्छी बात यह थी कि शुभमन गिल की टीम यानी पंजाब ने वो मुकाबला जीता था और सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। 10 विकेट से जीता था वो मुकाबला। लेकिन शुभमन गिल उस मुकाबले में कुछ खास नहीं कर पाए थे। पहली इनिंग में सिर्फ 9 रन बना पाए, दूसरी इनिंग में 19 रन बना पाए। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब शुभमन गिल रणजी ट्रॉफी खेलने के लिए तैयार हो गए, और होना भी चाहिए, क्योंकि आपका परफॉर्मेंस आपको अलाउ नहीं करता कि आपकी जगह परमानेंट हो चुकी है। अब आप सोचिए, आप इंडियन टीम के इतने बड़े क्रिकेटर हैं, आपको प्रिंस कहा जाता है, आपकी जगह हर फॉर्मेट में कंफर्म है। लेकिन जब स्टैट्स की बारी आती है तो आप भुवनेश्वर कुमार से भी पीछे हैं। एक ऐसा क्रिकेटर जिसका काम गेंदबाजी करना था। जब सेना कंट्रीज में खेलता था तो 16 इनिंग्स में 400 रन बनाए थे भुवनेश्वर ने। लेकिन शुभमन गिल 17 इनिंग्स में सेना कंट्रीज में सिर्फ 447 बना पाए। एक पारी कम खेलकर सिर्फ 50 रन ज्यादा है। इवन बीजीटी की बात कर लेते हैं, भाई साहब, ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज मिचेल स्टार्क लगभग 97 रन बनाते हैं, पर इंडिया के शुभमन गिल जो कि एक बैट्समैन है 93 रन बना पाए बस। पूरी बीजीटी फ्लॉप थी। एडिलेड में 31 रन, 28 रन, गाबा में 1 रन, सिडनी में 20 रन, 13 रन, रन ही नहीं आए कहीं भी। 5 इनिंग्स के अंदर 90 रन, 18 का एवरेज, सिर्फ 31 का हाईएस्ट, एक 50 प्लस स्कोर नहीं था। लेकिन यही शुभमन गिल जब एशिया में खेलते हैं तो कमाल करते हैं। 40 का एवरेज है, 5 शतक लगा चुके हैं एशिया में खेलते हुए। पर जब बाहर जाते हैं तो वो 40 का एवरेज 25 पे आ जाता है, 5 शतक 0 हो जाते हैं। 2022 के बाद से इंडिया से बाहर या एशिया से बाहर उनका परफॉर्मेंस कहता है कि 14 इनिंग्स में सिर्फ 233 रन, 17 का एवरेज है, 36 का हाईएस्ट स्कोर है, एक भी 50 प्लस स्कोर नहीं है, एक भी 100 प्लस स्कोर नहीं है।